रोमियो 15:13। हाँ 12। आशेने हर्षित व्हा, आशा में आनंदित हो जाओ, संकटात धीर धरा, कलेश में धीरज रखो। प्रार्थनेत तत्पर रहा। आप प्रार्थना में, मेरे हिंदी बाइबल में दिया है, प्रार्थना में नित्य लगे रहो। इन दिनों में लोग चिंताओं में नित्य लगे हैं, लोग यहोवा की बातें करने में नित्य लगे हुए। इन दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूँ, आज कुछ लोग मोबाइल का गलत इस्तेमाल करते हुए पोर्नोग्राफी, अश्लील चित्र देखने में व्यस्त है। कुछ लोग चैटिंग में नित्य लगे हुए, कुछ लोग दुनियादारी की बातों में नित्य लगे हुए, कुछ लोग केवल न्यूज चैनल की बातों में नित्य लगे हुए। आज एक बड़ी संख्या प्रार्थना की वेदी से दूर चली गई है। आपको पता है उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि उनके जीवन में आशा क्या है, परमेश्वर की आशा क्या है, जीवित आशा क्या है, सच्ची आशा क्या है, ये बात उनको सिखाई नहीं गई, या जिनको सिखाया गया है उन्होंने उसको इग्नोर किया है। इसलिए आज हालात उनको तोड़ रही है, परिस्थितियों में वो दुखी हो रहे। आज कहीं ना कहीं कुछ लोग अपने स्वार्थ में जीवन जी रहे। इसके पीछे का कारण ये है कि उनको मसीह की वो सच्ची आशा पता नहीं है। इसलिए वो आशा नहीं है तो वो परिस्थितियों में आशा में आनंदित नहीं होंगे। अगर वो आशा में आनंदित नहीं है तो कलेश में, आंधी तूफान, समस्या, बीमारी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, फैमिली प्रॉब्लम, दवाइयों की समस्या, इन परिस्थितियों में जिनका हियाव छूट गया है, जिन्होंने धीरज नहीं रखा है, इसका मतलब उनके अंदर आशा भी नहीं है। पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कहता है कि हम आशाहीन लोग नहीं है, तो हम आशावादी लोग हैं, क्योंकि हमारा खुदा आशा का दाता है। हालेलुया। लोगों को केवल चंगाई दाता ही बताया है, शांति दाता ही बताया है, लेकिन उसके साथ साथ उसकी पहचान यह है कि यीशु मसीह रोमियो 15:13 के अनुसार बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर आशा का दाता है। आइए ये वचन क्या कहता है, पढ़ेंगे। आता आशेचा देव, अब आशा का दाता परमेश्वर विश्वास ठेवण्यामुळे आप इन परिस्थितियों में आशा के दाता पर, उसकी दी हुई आशा पर, उसकी दिए हुए उस प्रतिज्ञाओं पर विश्वास करने के द्वारा तुम्हाला संपूर्ण आनंदाने, तुम्हें केवल आनंद नहीं का है, परिपूर्ण आनंद से व शांतीने भरो। वो शांति से परिपूर्ण करे। आज के डेट में आपके जीवन में अगर आप चिंताओं में, तो मुझे आपको बताना है कि आप गड़के हो, आप कंगाल हो, आप कहीं ना कहीं रास्ते पर हाथ फैलाने वाला जो व्यक्ति किसी के पास से मदद मांगता है, पैसा या रोटी की, उसे भिखारी कहा जाता है। अगर हम चिंताओं में, तो शायद हमारी लेवल वहां पर है, क्योंकि आशा का दाता परमेश्वर, उस पे ईमान रखने के द्वारा बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर उन लोगों को उन कठिन परिस्थितियों में, कलेश में, बीमारियों में, मौत की वादियों में भी वो खुदावन उन्हें आज आनंद और शांति से परिपूर्ण करता है। हालेलुया। आपको और मुझे किस बात में दौलतमंद होना है, किस बात में परिपूर्ण होना है, तो हमें आज की डेट में प्रभु का आनंद मेरी ताकत है, संसार में यीशु मेरी ताकत है। इस विश्वास में अगर मुझे चलना है तो मुझे आशा का दाता, जो परमेश्वर मुझे निराश नहीं करेगा, उस पर विश्वास करने के द्वारा मेरे जीवन में आज भी काम होता है। इस ईमान से जब मैं आता हूँ तो वो आशा का दाता विश्वास करने के द्वारा मुझे और आपको इन दुख भरी परिस्थितियों में, इन बिगड़ी हुई हालातों में, इन चिंताओं में वो आपको और मुझे पहली बात उसकी शांति में और उसके आनंद में परिपूर्ण करता है। हालेलुया। और ये जब परिपूर्णता आती है ना, तो गम आए,
आंधी आए, तूफान आए, बीमारी आए, संदेशा कुछ भी आए, दुनिया में कितना भी बड़ा भूचाल आए, बड़ी आंधी आए, जैसे अब ये तूफान आने 2 दिन में आने वाला है, हमारे महाराष्ट्र के लिए बुरी बात आई हुई है, लेकिन विश्वास करने वाले के लिए ये तूफान उसके अंदर जो खुदा का परिपूर्ण आनंद और परिपूर्ण शांति उसको निकाल नहीं ले सकता। आमीन, हालेलुया। आगे देखो वचन क्या कहता है, आशा करिता की ये आनंद और शांति परिपूर्ण आपको इसलिए दी जाती है कि तुम्हाला पवित्र आत्म्याच्या सामर्थ्याने आपको पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विपुल आशा प्राप्त व्हावी। विपुल आशा मराठी में दिया है विपुल आशा, हिंदी में दिया है पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में आप आशा में बढ़ते जाओ। हालेलुया। धन दौलत में बढ़ने वाले आज जमीन के अंदर चले गए या उनको जला दिया गया है। आज की डेट में मुझे आपको परमेश्वर के लोगों आपको फिर से एक बार उत्साहित करना है। अगर आपके पास आशा बढ़ती रहेगी तो मुझे आपको बताना है इब्रानी 12:12 के अनुसार आप आशा में आनंदित होगे, आप कलेश में धीरज रखोगे और आप परिस्थिति कुछ भी हो आपकी प्रार्थना की वेदी पर आप नित्य लगे रहोगे। आज की डेट में अगर आपको धनवान होना है, आज की डेट में अगर आपको कुछ प्राप्त करना है, कुछ फिक्स डिपॉजिट करना है, तो आपको इन हालातों में आपको आशा का दाता परमेश्वर उस पे ईमान रखने के द्वारा जो परिपूर्ण आनंद और शांति का आपको अनुग्रह मिला है, इसलिए कि पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में केवल अन्य भाषा बोले इसलिए नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में केवल संदेश दे इसलिए नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में केवल प्रार्थना करे इसलिए नहीं, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में दुष्टात्मा निकाली इसलिए नहीं, तो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में बाइबल कहती है रोमियो 12:15-13 के अनुसार खुदावन कहता है कि तुम आशा में बढ़ते जाओ। हालेलुया। खुदावन चाहता है कि आपके जीवन में काम होता रहे। सच में वो आशा का दाता कल आज युगायुग एक समान है, जो पौलुस के साथ था, जो पतरस के साथ था, जो लुदिया के साथ था, वो हमारे साथ भी है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए ये जो वचन है इनको समझ लो। आज की डेट में लोग अभी भी पैसा कमाने की बात कर रहे, आज की डेट में भी लोग शेयर मार्केट में पैसा लगाने की बात कर रहे, आज की डेट में भी लोग कोई नया बिजनेस मिलकर मैं और पैसा कमाऊं क्या, ये सोच में पड़े हुए। कोई बात नहीं, लेकिन आप वो बिजनेसमैन बनो, आप वो बिजनेस करो जो टिकने वाली बात है। बाइबल कहती है कवित्तियों के पहले कवित्तियों 13:13 में अंत में टिकने वाली 3 ही बातें, उसमें पहला विश्वास, आशा और प्रेम, उसमें प्रेम सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन जो टिकने वाली बात में 2 नंबर पे आती है आशा। अगर विश्वास है तो विश्वास हमारे अंदर आशा को जिंदा रखता है, और जब आशा है तो खुदावन से प्रेम करना मतलब हर हालात में उसके वचन के अनुसार जीवन जीना। हालेलुया। अगर आपके जीवन में आपने आपकी आशा खोई है, अगर आपके जीवन में धन दौलत सब कुछ है, रिश्ते नाते सब कुछ है, गाड़ी नौकरी सब कुछ है, लेकिन अगर आपके जीवन में आशा का दाता और उसकी आशा नहीं है, तो मुझे आपको बताना है कि आप कंगाल हो। फिर भले आपके जीवन में आप कर्जे में हो, आप बेरोजगार हो, आपकी जीवन की परिस्थितियां जटिल है, लेकिन फिर भी आप उस आशा के दाता पर ईमान रखते हो और कहते हो कि खुदावन तेरी आशा मुझे लज्जित नहीं करेगी। मेरी आशा तू है प्रभु, सब कुछ मेरा तू है यीशु। मेरी आशा तू है प्रभु, सब कुछ मेरा तू है यीशु। यीशु मेरे मुक्तिदाता, तू ही जरूरत मेरी। यीशु मेरे मुक्तिदाता, तू ही जरूरत मेरी। आइए इन वचनों के साथ, पिछले दिनों में मुझे महाराष्ट्र मास्टर फेलोशिप में वचन प्रभु ने मुझे दिया था, वो वचन को हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 130 और वचन 5।
भजन संहिता 130 और वचन 5, स्तोत्र 130 आणि वचन 5। थैंक यू अवर फादर, वी वर्शिप यू लॉर्ड। आइए क्या कहता है वचन, देखो। मी परमेश्वराची अपेक्षा करीतो, मैं परमेश्वर की बाट जोता हूँ। अपेक्षा, आस करना, इंग्लिश में दिया है वेट्स। मैं खुदावन की बाट जोता हूँ, माझा जीव अपेक्षा करीतो, मेरी जान, मेरा प्राण परमेश्वर की बाट जोता है। मुझे आपको बताना, एक मैसेज मैंने मेरे फेसबुक लाइव के ऊपर, फेसबुक अकाउंट के ऊपर मैंने मैसेज, एक 2 मिनट का मैसेज एक फॉरेनर प्रीचर का मैंने अपलोड किया है। आप अगर उसमें देखेंगे तो उसमें वो कहता है कि जैसे भजन संहिता 103 में दिया है कि हे मेरे प्राण यहोवा का धन्यवाद कर, हे मेरी जान यहोवा का धन्यवाद कर, हे मेरे हृदय यहोवा का धन्यवाद कर। हम आत्मा में जीते हैं तो हमें हमारे प्राण को ये सिखाना होगा, हालात कुछ भी हो यहोवा का इंतजार कर। यीशु की बाट जो, आपको किसी व्यक्ति की बाट जोड़ने की नहीं है, आपको किसी व्यक्ति पे निर्भर रहना नहीं है, तो अपने प्राण को सिखाओ। आप अगर आत्मिक व्यक्ति हो तो आपके ऊपर आपका प्राण का अमल नहीं चलेगा, शरीर का अमल नहीं चलेगा, तो आपके प्राण और शरीर पे आपकी आत्मा की हुकूमत चलनी चाहिए। इसीलिए उसको बताओ, हे मेरे प्राण यहोवा की बाट जो, हे मेरे प्राण यहोवा पे निर्भर रहे, हे मेरे प्राण यहोवा से आस रख। तुझे खाने को चाहिए, यहोवा की तरफ देख, यीशु की तरफ देख, वो तेरी जरूरतों को जलाल के साथ पूरा करेगा। मेरा प्राण यहोवा की बाट जोता है। और आगे क्या दिया है, आणि मी त्याच्या वचनाची आशा धरितो। आमीन। और वो कहता है मैं उसकी वचन की आशा रखता हूँ। आमीन। आपको मैं बताना चाहता हूँ, अगर आपको इस संसार में एक आत्मिक व्यक्ति बनकर अगर जीना है, जो गलतियां की है वो गलतियां आप मत करो। तो एक सेवक रहने के बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूँ, कोई व्यक्ति परिपूर्ण नहीं है, गलतियां होती है, लेकिन जो गलतियों को मानकर, बाइबल कहता है अपने आप का अंगीकार करते, खुदा की हुजूरी में पश्चाताप करते हुए, इंसान से भी क्षमा मांगते हुए जो एक नई शुरुआत करता है, खुदावन कहता है वो मेरा अनुग्रह पाता है। लेकिन बहुत सारे लोग अंगीकार करना नहीं चाहते हैं। देखो, आज मैं आपको एक बेहतरीन बात बताने जा रहा हूँ। आपके जीवन में अगर आपको बाट जोड़नी है, इसका मतलब अगर आपको किसी के पास से आस रखनी है, अगर आपको किसी पे निर्भर रहना है, आपको किसी के ऊपर अगर निर्भर रहना है, तो वो एक ही है, वो मतलब प्रभु यीशु मसीह, जो आपको कभी दगा नहीं देगा, जो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इस संसार में आज जो जी रहे लोग, आज की परिस्थितियों में देखो, इंसान को नहीं पहचान रहा है। पैसा होने के बावजूद भी अपने पड़ोसी की सहायता नहीं कर रहा है। इंसान इतना स्वार्थी हो गया है, वो केवल अपने तक ही सीमित है, वो केवल अपने ही फायदे की बात कर रहा है। वो कहता है मुझे अपनी जिंदगी जीने दो। आज ये स्वार्थ से भरा हुआ संसार है, इसलिए आपके खून के रिश्ते हो, आपकी दोस्ती यारी हो, आपने कितने भी अजीज लोग हो, अगर आपको आशा रखनी है, अगर आपको बाट जोड़नी है, अगर आपको डिपेंड रहना है, तो केवल और केवल यीशु पे रखो। क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आपको कभी नहीं छोड़ेगा। अगर आप इंसान पर निर्भर रहोगे ना, तो मुझे आपको स्पष्ट बात बतानी है, आप 2 दिन आनंदित रहोगे, 4 दिन दुखी रहोगे। परमेश्वर के दास सूरज प्रेमानी का एक स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो हमेशा उनके मैसेजेस में दोहराते, वो कहते अगर आप इंसान को देखोगे तो निश्चय आप 2 दिन आनंदित रहोगे और 4 दिन दुखी रहोगे। लेकिन अगर आप खुदा की ओर देखकर जियोगे तो आपके जीवन में परिस्थिति कुछ हो, खुदा की ओर देखकर आप आशा में आनंदित रहोगे, कलेश में धीरज रखोगे और प्रार्थना में निरंतर लगे रहोगे। हमारे जीवन में हम गलतियां करते, हम रिश्ते नातों से बहुत कुछ लगाव लगा के रहते, जिसे सोल टाई कहा जाता है, प्राण बंधन। इन प्राण बंधनों में हम इस तरीके से हम बांधे जाते हैं, इस तरीके से हम बंधे जाते हैं। और जब अपने ही करीबी लोगों से, अपने ही नजदीकी लोगों से जब हम चोट खाते हैं, तो हमारी प्रार्थना की वेदी को हम बुझा देते हैं। तो करनी क्यों है हमें बाट जोड़िए, हमें एक्सपेक्टेशन रखनी क्यों है लोगों से? फिर हमारे बच्चे हो, हमारे रिश्ते नाते हो, हमारे सगे संबंधी हो,
कोई भी हो। इसीलिए यीशु मसीह ने, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यीशु मसीह ने लूका रचित सुसमाचार 14:25 में स्पष्ट रीति से कहा है, जो कोई मेरे पीछे आना चाहता है वो अपने आप का इनकार करे और अपनी सूली को उठाए और अपने रिश्ते नाते, माँ बाप, भाई बहन, बच्चे, इन सब बातों को आपको परमेश्वर के सामने अलग जगह देनी होगी। इसका मतलब उनको छोड़ना नहीं है। इसका मतलब ये, कभी कभी हम इमोशंस में बहते हैं, हम कभी कभी बहुत जज्बाती हो जाते हैं और इन जज्बात के बहाव में आकर हम आत्मिक दशा से दूर चले जाते हैं। एक जज्बाती व्यक्ति हमेशा आनंदित नहीं रह सकता। ये बात मैंने सीखी है, क्योंकि एक समय में मैं भी एक जज्बाती व्यक्ति था। मैं किसी से भी लगाव लगा देता था, मैं किसी पर भी अंधविश्वास रखता था, मैं किसी के लिए भी दिन रात कुछ करने की कोशिश करता था, मैं इंसान के पीछे मेरा समय बर्बाद करता था। लेकिन इंसान के द्वारा, उसी व्यक्ति के द्वारा जब मेरे ख्वाहिशों को, मेरे अरमानों को जब कुचला जाता था, जब मैं चोटिल होता था, जब मैं जख्मी होता था, तब इन्हीं बातों के द्वारा तब मैं दुख में चला जाता था, मायूस होता था। कितने तो भी दिन मेरी प्रार्थना की वेदी बंद हो जाती थी। तब खुदा ने मुझे इन वचनों के द्वारा मुझे सिखाया, मेरे पुत्र ये गलतियां इसके बाद मत कर। तुझे इमोशंस में, तुझे जज्बात में नहीं जीना है, तो तुझे आत्मा में जीना है। अगर तुझे आत्मा में जीना है तो तेरे प्राण को सिखा, हे प्राण, 130:5 के अनुसार यहोवा की बाट जो और परमेश्वर की वचन की आशा रख। ये बातें तुझे कभी नाकामयाब नहीं करेगी, ये बातें तुझे कभी धोखा नहीं देगी। तो यही बातें तुझे हर हालात में मसीह यीशु के नाम में हियाव बांधकर एक जीवंत मसीह जीवन की सहायता करेगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं अपने जीवन के अनुभव को आपके सामने रख रहा हूँ। मैं जिन गड्ढों में पड़ा हूँ, जिन गड्ढों से मैं गुजरा हूँ, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भी उन्हीं गड्ढों में पड़ो। जहाँ पे मेरे हाथ जले हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि आपके भी हाथ जले। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन का अनुभव आपके लिए कामयाबी की सीढ़ी बने। इसलिए जज्बात में बहना नहीं। जो जज्बाती होते हैं ना, वो कभी खुशी नहीं रह सकते। लेकिन जो आत्मा में रहते, फिर भले उनका स्वभाव खड़ूस क्यों ना हो, भले वो डांट लगाने वाले क्यों ना हो, लेकिन वही लोग हैं जो आपके साथ ईमानदार रहेंगे। वही लोग आपकी जरूरतों में आपकी सहायता करेंगे। वही लोग आपके आंधी तूफानों में, आपको मझधार में बीच में छोड़कर नहीं जाएंगे, तो आपके साथ किनारे तक आएंगे। हालेलुया। आज खुदावन चाहता है कि हम इन बातों पर ध्यान लगाएं। ये मैसेज अलग तरीके से हमको खुदावन टर्न कर रहा है। क्यों टर्न कर रहा है? क्योंकि हम समझ ले कि हम इन रिश्ते नातों में ना पड़े। आज इन बातों में पढ़ने वाला व्यक्ति एक नाकामयाब है, लेकिन जो व्यक्ति अपने प्राण को सिखाता है हर दिन, हे मेरे प्राण यहोवा की बाट जो, हे मेरे प्राण यहोवा पे निर्भर रहे, यीशु पे निर्भर रहे, तो मुझे आपको बताना है वो व्यक्ति के जीवन का आनंद कोई माई का लाल चुरा नहीं सकता। क्योंकि वो व्यक्ति के जीवन में आशा का दाता यीशु मसीह होने की वजह से, वो यीशु मसीह रोमियो 15:13 के अनुसार उस व्यक्ति को दुख में, कलेश में, आंधी तूफान में, समस्याओं में, अपमान में, विश्वासघात में, नुकसान में, वो परमेश्वर उसे परिपूर्ण आनंद और परिपूर्ण शांति से भरकर पवित्र आत्मा के सामर्थ में उसकी आशा में दिन ब दिन और बढ़ाता है। और वही आशा उस व्यक्ति को कभी लज्जित नहीं करती है। मैंने ये बातें प्रैक्टिकली सीखी है। मैंने कितनी रातें रोने में गुजारी है, मैंने कितनी रातें सोच में गुजारी है, मैंने कितनी रातें इन बातों में गुजारी है। तब खुदा का कलाम मैं पढ़ता था, तब परमेश्वर ने जैसे मेरे पीठ पर हाथ घुमाते हुए सिखाया, मेरे बच्चे अभी ये गलती की है, इसके आगे मत कर। अगर तुझे निर्भर रहना है, सेवकाई में निर्भर रहना है, तुझे परिवार में निर्भर रहना है, तुझे हर एक चीज के लिए अगर कुछ चाहिए, तो तुझे इंसान पर नहीं, तो तुझे मुझ पर निर्भर रहना होगा। हमारी विश्वास की नींव कभी कभी बदल जाती है। हम कभी कभी जज्बात में बह जाते हैं और यही जज्बात हमारे लिए आंसू बहाने का कारण बनती है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए फिर से एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि खुदावन के लोगों, अगर आपको जीना है तो खुदा की आशा में, विश्वास आशा को लेकर आता है, आशा प्रेम के साथ वफादार रहता है। हालेलुया। विश्वास, आशा, प्रेम, ये तीनों बात अंत तक टिकने वाली है। और इन तीन बातों में बने रहने के लिए हमें विश्वास तो करना है,
विश्वास मनुष्य पे नहीं, तो जिंदा खुदावन पे रखना है। और वो जिंदा खुदावन की आशा में हमें जीना है, ताकि वही आशा हमें खुदा के प्रेम में हर दिन बढ़ाती रहे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। तू ही मेरा विश्वास है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा प्रभु यीशु, तू ही मेरा प्रभु, तू ही मेरा विश्वास है, तू ही मेरी आशा है, तू ही मेरा जीवन है, तू ही मेरा प्रभु यीशु, तू ही मेरा प्रभु। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं। थैंक यू लॉर्ड जीसस। परमेश्वर से प्रेम करना मतलब उस पर विश्वास करते हुए, उसकी आशा पर विश्वास करते हुए, उसकी आशा पर ईमान रखते हुए हर हालात में उसकी आशा में आनंदित होना है। हालेलुया। हमसे पहले जो कलीसिया होकर गई, उन कलीसियाओं के जीवन से आज हम कुछ बात देखेंगे, जिसके विषय में हमने पिछले सप्ताह में प्रेरितों की किताब उसका 11 अध्याय और वचन 19 में कुछ ऐसे लोगों को हमने देखा। वे लोग जो यरूशलेम से भागकर आए थे। क्यों भागकर आए थे पता है? स्तिफनुस की वजह से जो सताव आया था। शाऊल हर एक मसीह व्यक्ति को जो घर घर में कलीसिया चलाते थे, घर घर से निकालकर उन्हें मौत के घाट उतारने के लिए उनको मारकर पीटकर उनकी चमड़ियों को उधेड़ देता था। अब इन परिस्थितियों में जान के डर से उन्हें अपना यरूशलेम छोड़ना पड़ा। अपने यरूशलेम से भागकर कुछ लोग अंतियोकिया में आए, और बाइबल कहती है अंतियोकिया में आने वाला ये परमेश्वर के जो लोग थे, उनके हालात के बारे में जिक्र किया है। आज उस हालात को हमारी हालात के साथ जोड़कर जो काम अंतियोकिया के लोगों ने किया, उन कलीसिया के साधारण लोगों ने किया, आज वही काम आपको और मुझे करना है। आइए पढ़ते, मराठी में पढ़ेंगे। प्रेरितों का किताब 11 अध्याय और वचन 19 से 21 तक। ध्यान से आपके बाइबल में आप पढ़ सकते हो। वेश्यांचं कृत्य 11 अध्याय वचन 19 ते 21। स्तेफनावरून उद्भवलेल्या छळामुळे ज्यांची पांगापांग झाली होती ते फिनिके, कुप्र व अंतियोकिया येथपर्यंत फिरून यहुद्यांना मात्र देवाचे वचन सांगत असत। तरी त्यांच्यापैकी कित्येक कुप्र व कुरेनकर होते। ते अंतियोकियात येऊन प्रभू येशूची सुवार्ता हेलेनी लोकांसही सांगू लागले। तेव्हा प्रभूचा हात त्यांच्या बरोबर होता आणि पुष्कळ लोक विश्वास धरून प्रभूकडे वळले। आमीन, आमीन, हालेलुया। हालेलुया। हिंदी में मैं पढ़ता हूँ। जो लोग उस कलेश के मारे जो स्तिफनुस के कारण पड़ा था, तितर बितर हो गए थे। क्या आप भी उन परिस्थिति में, वो कलेश में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम का कलेश, आपके परिवार से किसी व्यक्ति का बिछड़ जाना, किसी व्यक्ति का आपके परिवार में इस दुनिया से निधन होना या इस दुनिया से चले जाना, क्या आपके जीवन में भी आप किसी कलेश के मारे तितर बितर अवस्था में हो? मराठी मध्ये दिले पांगापांग। उन परिस्थितियों में जो पहली कलीसिया थी, जहां पर एक नौजवान
पथराव करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। एक जवान, एक आत्मा से भरा हुआ जवान, पवित्र आत्मा के द्वारा संदेश देने वाला जवान, उसका चेहरा बाइबल कहता है स्वर्गदूत के नाई, जब वो प्रचार करता था तो स्वर्गदूत के नाई तेजोमय रहता था। ऐसा परमेश्वर का दास, उसको पथराव करते हुए मौत के घाट उतार दिया गया। वो व्यक्ति के बाद कलीसिया के अंदर एक बड़ा सताव आया, एक बड़ा कलेश आया। इस कलेश में इन लोगों को अपना यरूशलेम छोड़ना पड़ा। मैं आपको बताऊं ये तितर-बितर अवस्था में क्या हुआ था। इस तितर-बितर अवस्था में कितनों ने अपनों को गवाया। शायद पत्नी ने पति को खोया होगा, पति ने पत्नी को खोया होगा, पति पत्नी ने बच्चों को खोया होगा, बच्चों ने माँ बाप को खोया होगा, भाई ने भाई को खोया होगा, बहन ने भाई को खोया होगा, भाई ने बहन को खोया होगा। रिश्ते नाते टूट गए। ऐसे हालात में अपनी प्रॉपर्टी, अपना मुल्क छोड़कर उन्हें यरूशलेम से अंतुकिया में आना पड़ा, अन्य जातियों के प्रदेश में आना पड़ा। और इस परिस्थितियों में उनके हालात तितर-बितर थे। ये तितर-बितर हालात के ऊपर अगर आप कहोगे ना कि पास्टर केवल यही बताओ, तो कम से कम 2 घंटा में इसके ऊपर बता सकता हूँ कि किस कलेश में तितर-बितर वो हुए। इन परिस्थितियों में रहने के बावजूद भी बाइबल क्या कहती थी पता है? इन परिस्थितियों में उन्होंने उन अंतुकिया में रहने वाले जो कट्टर यहूदी लोग थे, वही यहूदियों के सताव के कारण वो यरूशलेम जो उनका जहाँ पे स्पिरिचुअल सेंटर था, उस यरूशलेम सेक्टर से जो यहूदियों के सताव के कारण वो अंतुकिया में आने के बाद यहूदियों के सामने छुपकर नहीं बैठे, उन्होंने हियाव के साथ बाइबल कहता है परमेश्वर का वचन यहूदियों को सुनाया। और दूसरी बात, अन्य जाति को बाइबल कहती है जो भी यूनानी लोग थे उन्हें परमेश्वर का सुसमाचार सुनाया। अब यहाँ पे 2 प्रकार की सेवकाई है। यहूदियों को जो व्यवस्था जानते थे उन्हें व्यवस्था से यीशु बताना, और अन्य जाति जो व्यवस्था को नहीं जानते उन्हें सुसमाचार देना। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता है कि किसको खुदा का वचन देना है और किसको सुसमाचार सुनाना है। ये कंफ्यूजन में लोग हैं क्योंकि ज्ञान के अभाव के कारण एक बड़ी संख्या आज कहीं ना कहीं कंफ्यूज है। बहुत सारे लोग स्टाइल मारकर सेवकाई कर रहे, ऑनलाइन में आकर सेवकाई कर रहे। ये स्टाइल की सेवकाई के द्वारा किसी का जीवन नहीं बदलेगा। आपको सही में जानना होगा कि मुझे किसको खुदा का वचन देना है और किसको सुसमाचार सुनाना है। ये बातों के ऊपर आपको समय बिताना होगा। बाइबल यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा राज खोलती है, मैं उससे बहुत आशीषित होता हूँ। कौन सा राज आप कहेंगे? कलेश की परिस्थिति में, तितर-बितर अवस्था में जिन्होंने खुदा का वचन सुनाया यहूदियों को, जिन्होंने यूनानी अन्य जाति को सुसमाचार सुनाया, क्यों सुना सके पता है? क्यों इन तितर-बितर अवस्था में वो धीरज रखे थे, स्थिर थे? पता है उसके पीछे कारण? उसके पीछे आशा का दाता, जिसकी आशा उनके अंदर थी, उसका एक सबूत हमें मिलता है। और वो सबूत हमें 21 वचन में मिलता है। मराठी में 21 वचन फिर से पढ़ेंगे। तेव्हा प्रभूचा हात त्यांच्या बरोबर होता। हमें हिंदी में दिया है, तब प्रभु का हाथ उन पर था। कब? तितर-बितर अवस्था में, कलेश में, अपना मुल्क छोड़कर अलग मुल्क में जाने के बावजूद भी उनके साथ प्रभु का हाथ था। तो क्यों नहीं इन परिस्थितियों में इन्हीं लोगों के समान अगर हम विश्वास रखेंगे और इन लोगों के समान अगर हम जज्बात में बहकर न जाते हुए हमारे जज्बातों को हटाकर अगर हम आत्मिक दशा में यहोवा की बाट जोकर यहोवा के वचन पर आशा रखकर उन परिस्थितियों में अलग मुल्क में परदेश में हम लोगों को यहूदियों को परमेश्वर का वचन और अन्य जाति को अगर सुसमाचार देते हैं, इसका मतलब क्या उसकी आशा में बने रहते हुए खुदा की ओर ताकते हुए हम केवल उसके बारे में सोचकर इस जीवन के बारे में नहीं तो अनंत जीवन की आशा रखकर जब हम चलते हैं, फिर हमारी अवस्था तितर-बितर हो या हमारी अवस्था कंफर्ट जोन में हो, खुदा का हाथ उनके साथ था, वो हमारे साथ भी रहेगा। हालेलुया।
प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आनंद करो लोगों, परमेश्वर के लोगों। खुदावन आज हमें कुछ बातों से प्रोत्साहित कर रहा है। Amen. Hallelujah. जो हाथ उस तितर बितर कलीसिया में था, जो हाथ अंतुकिया में कलेश के मारे अपने घरदार को छोड़कर आए हुए लोगों के साथ था, विश्वास करो वही हाथ मेरे और मेरे परिवार के साथ है। Hallelujah. जिस हाथ का नाम है एल शदाई हैंड, Hallelujah. सर्व समर्थी हाथ। हालेलुया। Hallelujah. वो एल शदाई हाथ, Yes. वो खुदावन का हाथ, ऑलमाइटी हैंड हमारे हाथ है। Hallelujah. वो कभी नहीं छोड़ता है, Yes, Lord. वो कभी नहीं त्यागता है। वो चाहता है मेरे बच्चों आप तितर बितर हो, आप कलेश के द्वारा सताए गए हो, अपनों के द्वारा दुखी हो, आप किस बात में पड़े हो, चिंता मत करो। अंतुकिया की कलीसिया को याद करो। मैं अगर अंतुकिया में जो यरूशलेम में उनके साथ था वही परमेश्वर, मैं अंतुकिया में उनके साथ हूँ तो क्यों नहीं वही परमेश्वर भारत में, हमारे भारत के हर एक राज्यों में, महाराष्ट्र में और हमारे पुणे के लोगों के साथ भी उसका हाथ है। Amen. हालेलुया। Hallelujah. क्यों चिंता करते हो, क्यों परेशान हो? आपको केवल इन परिस्थितियों में अपने प्राण को सिखाना है, आपके प्राण को आपको ट्रेनिंग देनी है। हे मेरे प्राण, यहोवा की बाट जो, और आपको हर हालात में परमेश्वर के वचन पर आशा रखनी है। मुझे आपको बताना है ये वचन आपको निराश नहीं करेंगे, ये वचन आपको मायूस नहीं करेंगे। यही वचन आपको आशा में आनंदित करते हुए, कलेश में स्थिर रखते हुए, प्रार्थना में नित्य लगे रहने के लिए, आपकी हर हालात में आपके अंदर खुदा का स्वर्गीय आनंद लेकर आएगा। और वही आनंद आपकी ताकत बनेगी और वही ताकत आपको हर परिस्थितियों पर जयवंत करेगी। Hallelujah. आमीन। Amen. हालेलुया। Hallelujah. प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए अब एक बात हम इन्हीं कलीसियों के बारे में, याकूब जो प्रभु यीशु मसीह का भाई, जिसका यीशु मसीह जब सेवकाई कर रहा था उन दिनों में उद्धार नहीं हुआ, तो उसका उद्धार ये खुद याकूब की पत्री में पहला अध्याय एक वचन में वो कहता है, परमेश्वर के और प्रभु यीशु मसीह के दास याकूब की ओर से उन 12 गोत्रों के जो तितर बितर होकर रहते हैं नमस्कार पहुंचे। कैसे रहते? देखो ये वचन क्या कहते, मराठीत वाचा। 12 वंशातील पांगलेल्या लोकास हा, देवाचा व प्रभू येशू ख्रिस्ताचा दास याकोब यांचा सलाम। हालेलुया। हालेलुया। मेरे बाइबल में दिया है 12 गोत्रों के तितर बितर होकर रहते हैं। आज कुछ लोग कहते हैं जी कर क्या मतलब है, जी कर क्या फायदा है, लेकिन यहाँ पर एक संख्या भी दिखती है 12 गोत्रों की, इजराइल के 12 गोत्र, उनकी एक संख्या है। वो लोगों के बारे में बताया गया है वो तितर बितर अवस्था में भी जिंदा है, तितर बितर अवस्था में भी जी रहे हैं, तितर बितर अवस्था में भी खुदा का काम कर रहे हैं, तितर बितर अवस्था में भी अपना ईमान खुदा के वचन पर, अपनी आशा खुदा पर रखकर जी रहे हैं। हालेलुया। कुछ लोग कहेंगे क्या जी कर मतलब है, मेरे अपने चले गए, मेरे जीवन में यह समस्या है। एक पुख्ता सबूत आपके सामने है। और जब इन लोगों को लिख रहा है, अच्छे लोगों को नहीं लिखा है ये वचन, अच्छे लोगों के लिए पत्र नहीं लिखा है, ये पत्र उन लोगों को लिखा है जो टूटे हुए, हालात के मारे हुए, जख्मी है, चोटिल है, अपनों को गवाया हुआ दुख है। ये पत्र जब लिखा गया है तो ऐसा कहते हैं उस जमाने में एक ऐसा दुष्ट राजा हुआ करता था। एक ऐसा अच्छा शब्द मेरे पास उसके लिए, एक बहुत ही एक बेदर्दी जिसके अंदर कोई रहम नहीं, एक बेरहम राजा जो कलीसिया का सताव करता था। वो कलीसिया के लोगों को, एक बेरहम राजा कलीसिया का ठट्टा उड़ाया करता था। उनकी परिस्थितियों पर सारे उसके राज दरबार के लोग हंसी उड़ाते थे, मजा लेते थे। क्या करता था पता है वो राजा? वो राजा उसके राज्य के शेर पकड़ के लाता था, उनको कम से कम 30 दिन तक भूखा रखता था। लायन और टाइगर उनको लाकर
पिंजरे में बंद करके रखता था। अब जहाँ पे ये रोमियो सरकार का जहाँ पे कुछ गेम खेली जाती थी, खेल खेला जाता था, उस खेल के मैदान में कलीसिया के लोगों को, फिर बहनों को, भाइयों को, गर्भवती माता को, छोटे छोटे नन्हे बच्चे जिनको हुए, उनको भी पकड़ कर लाया जाता था। उस मैदान के अंदर ये कलीसिया के लोग घुटनों पर बैठकर आसमान की तरफ देखकर खुदा की इबादत करते थे और थोड़ी देर में खेल शुरू हो जाता था। वो खेल ऐसा शुरू हो जाता था कि ये लोग प्रार्थना में रहते थे और 30 दिन तक, 1 महीने तक जो भूखे शेर, लायंस एंड टाइगर, उनको छोड़ दिया जाता था। ये भूखे शेर और ये सिंह आकर कलीसिया के लोगों को फाड़ कर खाते थे और ये सारे ये बेरहम बेदर्दी लोग और वो राजा उनका तमाशा बनाकर हंसते थे, बिलखते थे। माँ के सामने उसके नन्हे बच्चों को शेर खाता था। आज की डेट में लोग कहते हैं कि फिर किधर गया खुदा, कहा गया वो परमेश्वर, क्या उसको दिखता नहीं क्या? कुछ लोगों का ये सवाल होगा, फिर क्यों परमेश्वर के दास दासियां, पास्टर और उनकी बीवियां क्यों मर रही है? मुझे आपको बताना है, सताव उस जमाने में शेर के नाई लोगों को निगल रहा था। सताव इस जमाने में इस बीमारी के द्वारा परमेश्वर के लोगों को निगल रहा है, तो भी वो लोग तितर बितर अवस्था में खुदा के साथ वफादार थे। हालेलुया। उनकी जान जाती थी, लेकिन ये बेरहम राजा और उसकी प्रजा उनकी मजा लेते थे इन बातों पर। लेकिन फिर भी ये तितर बितर हुए लोग, शायद किसी माँ ने अपने 2 महीने के बच्चों को शेर को खाते हुए देखा होगा, शेर के जबड़े में जाते हुए देखा होगा, लेकिन फिर भी उस माँ ने यीशु को दोष नहीं लगाया। फिर भी इस तितर बितर अवस्था में शायद वो माँ होगी जिन्होंने यहूदियों को परमेश्वर का वचन और अन्य जाति को यीशु का सुसमाचार सुनाया होगा, क्योंकि खुदा का हाथ उन दुख की परिस्थिति में उस माँ के साथ होगा, उस बाप के साथ होगा जिसने अपने बच्चे को मरते हुए देखा होगा, उस व्यक्ति के साथ होगा जिसने अपने पत्नी को शेर को खाते हुए देखा होगा। लेकिन फिर भी इन लोगों का ईमान डगमगाया नहीं, क्योंकि उनके पास एक ऐसा रहस्य, उनके पास एक ऐसी बात थी जो उनको ताकत देती थी, जो उनको सामर्थ्य देती थी। आज उन बात के ऊपर हम गहरा अध्ययन करेंगे, थोड़ा सा प्रचार बढ़ेगा, लेकिन खुदा चाहता है कि आपको तसल्ली मिले, आपको जोश मिले, आपको ताकत मिले। मैं आपको हमदर्दी नहीं देना चाहता, मैं आपको आशा के द्वारा मिलने वाली ताकत देना चाहता हूँ, क्योंकि मेरी हमदर्दी शायद आपको 2 मिनट के लिए अच्छी लगेगी, लेकिन आशा के द्वारा जो ताकत मिलेगी, जो आपको तितर बितर अवस्था में यीशु पर ईमान रखने के लिए मजबूत करेगी। आमीन, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो आगे वचन क्या कहते हैं, माझ्या बंधूंनो, मेरे भाइयों जो तितर बितर अवस्था में जी रहे हो, वो मेरे भाई जो इन हालातों में भी प्रभु के साथ ईमानदार है। लेकिन आज के डेट में कितने ने विश्वास गवा दिया, व्यभिचार में, अपनी मनमानी में, अपने फायदे में, जो यीशु से दूर चले गए। लेकिन धन्य वे लोग, वो मेरे भाई है, वो मेरे बहन है, जो इन तितर बितर अवस्था में, इन कलेश में भी प्रभु के साथ वफादार है, वो मेरे भाई बहन है। मैं खुलेआम बताना चाहता हूँ, हे भाइयों, नाना प्रकारच्या परीक्षांना तुम्हाला तोंड द्यावे लागते, नाना प्रकार की परीक्षाओं में तुम पढ़ते हो, तेव्हा तुम्ही आनंदच माना। बाइबल कहती है, इसको तुम पूरे आनंद की बात जानो, तुम्हास ठाऊक आहे की यह जानकर कि तुमच्या विश्वासाची पारख उतरल्याने तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीर उत्पन्न होतो, धीरज पैदा होता है, आणि धीराला आपले कार्य पूर्ण करू, और धीरज को अपना काम पूरा करने दो, यासाठी की ताकि तुम्ही कशातही गुन्हे न होता तुम किसी में भी कम ना हो तुम्हाला अखंड परिपूर्णता प्राप्त व्हावी। और तुम्हें पूरी तरह से वो सिद्धता प्राप्त हो जाए। हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। किसको कह रहा है याकूब? अब याकूब का वो सुन भी क्यों रहे? अरे बाबा, जब यीशु था तब तू विश्वास नहीं किया, पुनरुत्थान के बाद तेरा उद्धार हुआ है। वो हमको बता रहा है, हमको पता है हम क्या जीवन जी रहे।
ये तितर बितर हालात में जो लोग थे, कलेश के मारे, दुख के मारे, भूख के मारे, घरदार नहीं था, ऐसे हालात में वो लोग थे, लेकिन इनकी गवाही है कि इस तितर बितर हालात में ये खुदा के साथ थे। हालेलुया। क्या आप हो? ये धन दौलत सोना चांदी गाड़ी घोड़ा बंगला रिश्ते नाते कुछ नहीं काम में आएगा। जिनको अपने इन बातों पर घमंड था, जो लोग केवल इन्हीं बातों में अभी भी पड़े हुए ना, वो एक बड़े महाजाल में फंसते जा रहे। मुझे आपको बताना है, इन परिस्थितियों में धन काम नहीं आएगा। यिर्मयाह नबी उसके ग्रंथ में लिखता है, अंत के समय धन काम नहीं आता है। लोगों ने पैसा, पानी के जैसा पैसा बहाने के बावजूद भी आज उनके लोगों को जिंदा नहीं रख पाए। कल रात से मुझे फोन आ रहा है, एक ऐसी दवा चाहिए, वो दवा मार्केट में अवेलेबल नहीं है। रेमडेसिविर, वो इंजेक्शन के बाद एक और इंजेक्शन की जरूरी है। वो इंजेक्शन 30,000 की कीमत है उसकी। लोग उसके लिए 3 लाख देने को भी तैयार है, लेकिन मार्केट में वो दवा अवेलेबल नहीं है। ऐसे हालात है, पैसा है लेकिन दवा नहीं मिल रही है, दवाई मिल रही है लेकिन इंसान नहीं बच रहा है। फायदा क्या है? क्या करोगे इन बातों का? लेकिन धन्य वे लोग, ये तितर बितर अवस्था में जो लोग इन परिस्थितियों में पड़े हुए, बाइबल कहती है नाना प्रकार की परीक्षाओं को आपको मुंह देना है, तो आप इसको आनंद की बात समझो, क्योंकि विश्वास के परखे जाने से धीरज का जन्म होता है। और जब धीरज हमारे अंदर जन्म लेता है, तब वो धीरज हमें सब बातों में सिद्ध करता है, परिपूर्ण करता है और सब हालात में मसीह में बनाए रखता है। कुछ लोगों ने धीरज गवा दिया है। क्यों गवा दिया है? क्योंकि विश्वास से जो आशा निर्माण होती है, वो आशा उनके अंदर से चली गई है, जो जज्बात में बहते हुए अपना जीवन बर्बाद कर चुके हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर चाहता है कि इन परिस्थितियों में आप इन वचनों पर ध्यान लगाएं। अगर आपको जीना है, आशा रखनी है, तो भजन संहिता 130:5 के अनुसार, हे मेरे प्राण और मैं मेरे परमेश्वर के वचन पर आशा रखता हूँ, क्योंकि उसकी आशा मुझे लज्जित नहीं करती है, वरन मेरे भीतर पवित्र आत्मा की वर्षा करती है। आज हालात में है, तितर बितर स्थिति में पड़ा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीजों, इन परिस्थितियों को अगर आपको मुंह देना है, तो आनंद की बात समझो। आनंद की बात इसलिए समझो क्योंकि खुदा का हाथ आपके साथ है। याद करो याकूब ने लिखी हुई उस 12 गोत्र की कलीसियाओं को, किन परिस्थितियों में जी रही थी, फिर भी याकूब क्या कहता है? नाना प्रकार की परीक्षाओं का आपको सामना करना पड़ रहा है, इसको आनंद की बात समझो। आज लोग इसको दुख की बात समझ रहे, चिंताओं की बात समझ रहे, मायूसी की बात समझ रहे। वो लोग जज्बाती है, वो लोग इमोशन में बहने वाले, भावना में बहने वाले लोग हैं। लेकिन सच्चे लोगों की पहचान ये है, इन परिस्थितियों को वो आनंद की बात समझते हैं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि इन्हीं परिस्थितियों में मेरे लिए मेरे खुदा का अनुग्रह मेरे लिए काफी है। मुझे जो शक्ति देता है, उस परमेश्वर में मैं सब कुछ कर सकता हूँ। क्यों ने आज हम फिर से एक बार ये कहे, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू में मुझे माफी मिली है, निश्चय मुझे पापों की क्षमा मिली है, लेकिन तेरे अनुग्रह के द्वारा मैं इस धरती पर हर हालात में जिंदा हूँ। किसी का धन आपके लिए काम नहीं आएगा, कोई स्पेशली डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता, किसी के जज्बात के शब्द आपको सांत्वना नहीं दे सकते। अगर इन हालात में अगर आपको कोई बना ही सकता है, तो भजन संहिता 130:5 के अनुसार, जो यहोवा की बाट जोता है और जो उसके वचन पे आशा रखता है, वही व्यक्ति इस पैंडेमिक में, इस महामारी में, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी वो खुदा के साथ हमेशा जिंदा रहेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड।